बिग बॉस का प्रोमो आ चुका है, सबको पता चल चुका है कि इस बार बिग बॉस 19 की थीम जो है वो पॉलिटिक्स पर है। अब भाई पॉलिटिक्स की थीम रखी गई है तो कोई ना कोई तो नेता आएगा ही। जी हाँ, मेकर्स किसी ना किसी ऐसे नेता को लाने की तैयारी में है जो कि बिग बॉस के हाउस में आकर एंटरटेनमेंट करे, टीआरपी के साथ साथ घर वालों का भी मनोरंजन करें और घर में वो राजनीति के दांव पेच खेलें। अब ये खबरें तो चल ही रही है कि इस बार मेकर्स जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अप्रोच कर रहे हैं। उसके साथ साथ यूट्यूबर जो कि बिहार के हैं मनीष कश्यप और भाजपा का दामन पकड़कर छोड़ चुके हैं, उन्हें भी अप्रोच कर रहे हैं। ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तेजू भैया क्या बिग बॉस में वाकई में आएंगे? क्योंकि बिग बॉस जो है वो 24 अगस्त से शुरू होगा। इस बार वो पूरे 5 महीने तक चलेगा, यानी कि जनवरी या फरवरी तक इसे खींचा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार में तो विधानसभा चुनाव है, तो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निष्कासित हुए बेटे तेज प्रताप यादव आखिर कैसे बिग बॉस के हाउस में एंट्री करेंगे? अब इन सारे सवालों के बारे में भाई सिर्फ बिग बॉस के फैंस ही नहीं जानना चाहते, तेजू भैया को फॉलो करने वाले भी लोग जानना चाहते हैं। इसके बारे में तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर तेज प्रताप यादव कौन है और इन्हें एक ऐसे शो में लाने की क्यों बात हो रही है कि वजह से पॉलिटिक्स भी मिलेगी और मनोरंजन का तड़का भी मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े ही लाडले हैं तेज प्रताप यादव। हालांकि एक लड़की के साथ फोटो डालने की वजह से ये अभी पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं। इनके पिता ने इन्हें पार्टी से 6 साल तक निकाला हुआ है। इसके साथ ही ये इस चीज को मान चुके हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया। भाई किसी को जानते हैं, फोटो डाल रहे हैं या कोई भी रिश्ता है तो इसमें गलत क्या है? फिलहाल ये बात तो हुई इनकी निजी जिंदगी की, लेकिन तेज प्रताप यादव की अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो ये अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, तब भी अपने बयान देते थे और जी खोलकर जो इनके मन में आता था वो बोल देते थे। वहीं कुछ लोग कहते थे कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए चलती फिरती आफत है। बीच में तो ऐसी खबरें भी आई, दोनों भाइयों के बीच जो है वो दूरियां आ गई है और ये दूरियां इस कदर बढ़ चुकी है कि आरजेडी में इन्हें कोई भाव नहीं देता। फिलहाल खबरें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन भाई वो लालू के बड़े बेटे हैं, वो कैसे पीछे रहेंगे? वो अपने आप को लालू की छवि यानी कि अपने पिता की छवि बताते हैं। यही वजह है कि वो महुआ से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में तमाम सारे राजनीतिक दल जो हैं वो जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और उनसे जो कुछ बन पा रहा है वो कर रहे हैं। सबका एक ही मोटिव है कि जैसे तैसे करके भाई अपनी सीट निकाल लें। ऐसे में तेजू भैया के साथ ये हुआ कि उनके कुछ फोटोज वायरल हो गए और उन्हें आरजेडी की तरफ से निकाल दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये महुआ की सीट पर जब इतना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुद की पार्टी बनाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा समय है तो इसीलिए कहना मुश्किल है तेजू भैया क्या करेंगे, लेकिन लगातार ये अपने चिर परिचित अंदाज से, अपने बेबाकपन से और अपनी मजेदार बातों से भाई सोशल मीडिया यूजर्स को तो मजे दिलवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब खबर आई है कि तेजू भैया को खुद सलमान खान ने अप्रोच किया है, क्योंकि बिग बॉस की थीम है पूरी राजनीति पर, तो मेकर चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट आए जो कि उन्हें मसाला दे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दबंग खान ने इन्हें फोन किया और वो चाहते हैं कि ये बिग बॉस हाउस आए। ऐसे में तेजू भैया का जो जवाब आया है वो ये आया है कि भाई चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार में बिजी है, चुनाव निपटने के बाद वो बिग बॉस के हाउस में जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए लोगों को काफी मजा आ जाएगा। जिस तरह से ये बोलते हैं, बिना फिल्टर के लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, वो
कुछ लोगों को तो इन्हें ट्रोल करने का अच्छा खासा मौका दे देती है, तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। यही वजह है कि तेजू भैया को लोग इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। भले ही इनकी स्थिति जो भी हो, लेकिन यकीन मानिए मीडिया के कैमरे हो या फिर लोकल कोई न्यूज चैनल हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, वो चाहता है कि बस भैया किसी भी तरह से तेज प्रताप यादव मिल जाए। इन्हें कहीं ना कहीं व्यूज बटोरने का कुछ लोग अच्छा खासा मसाला मानते हैं। यही वजह है कि ये खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस 19 के मेकर्स ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तेज प्रताप यादव को अप्रोच किया है। अब ये बिग बॉस में आएंगे या नहीं आएंगे, या जो खबरें चल रही हैं ये वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे ही ये खबर आई वैसे ही लोगों के चेहरे खिल उठे और वो देखना चाहते हैं कि बिग बॉस के हाउस में आकर ये अपनी पर्सनैलिटी से किस तरह से कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करेंगे, राजनीति करेंगे और खुद को साबित करेंगे। कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि अगर ये बिग बॉस के हाउस में पहुंच गए तो विनर तो पक्का बन जाएंगे। फिलहाल अभी अफवाहें हैं, ऑफिशियल तो नहीं है, क्योंकि अभी तक बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कई सारे लोगों के नाम चल रहे हैं, इसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, टीवी के भी हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया स्टार्स हैं। अब जब थीम ही राजनीति पे रखी गई है तो भाई मेकर चाहते हैं कोई राजनेता इसमें एंट्री करे। इसी कड़ी में एक नाम और चल रहा है, वो है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप नेता बनने से पहले एक यूट्यूबर थे और ये अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने बेबाकपन से इन्होंने जमकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और जिस तरह से ये सवाल करते थे उससे बड़े बड़े नेताओं का सिरदर्द हो जाया करता था। ऐसा कहा जाता है कि जब इनके सामने कोई नेता पड़ता था तो वो इनके सवालों से बचने की कोशिश करता था और खबरें तो यहाँ तक आई कि इन्हें जेल में डलवाने का कारण भी यही था कि किसी तरह से यूट्यूबर को शांत कर दिया जाए। मनीष कश्यप बिहार का एक समय बहुत ही फेमस नाम बन गए थे, लोग इन्हें सीरियस लेते थे, लेकिन जब से ये 9 महीने की जेल काट कर आए हैं और भाजपा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद इन्होंने बोला कि भैया गलती हो गई, गलती से भाजपा में चले गए। फिलहाल मनीष कश्यप जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये यहीं से चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। और इस बीच एक खबर ये भी है कि ये बिग बॉस के हाउस में आएंगे, क्योंकि ये भी अपनी अतरंगी बातों से, बेबाकपन से पहले ही अपने फॉलोअर्स खड़े कर चुके हैं। यही वजह है कि बिग बॉस के जो मेकर चाहते हैं वो मनीष कश्यप को भी अपने शो में लाना चाहते हैं। जरा इमेजिन करिए अगर ये दोनों पर्सनैलिटी बिग बॉस के हाउस में पहुंच गई तो क्या होगा। फिलहाल अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है, होगा तो आपको बता देंगे। लेकिन आप तेज प्रताप यादव, मनीष कश्यप के साथ आखिर कौन कौन से राजनेता को बिग बॉस के हाउस में देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।